रिपब्लिक भारत के पास ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सबूत। ज्ञानवापी के 140 साल पुराने नक्शे में कई साक्ष्य मौजूद। राजस्व विभाग के इस नक्शे में पंच मंदिर, श्रृंगार गौरी, गणेश ज्ञानव्यापी, कुआं समेत कई साक्ष्य मिले हैं। पीपल का पेड़, महाकालेश्वर, गौरी शंकर के सबूत भी मिले। ज्ञानवापी में मामले में पुलिस कमिश्नर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोगों ने की मुलाकात। ज्ञानवापी को लेकर चर्चा की। अंजुमन कमेटी ने पुलिस कमिश्नर से नमाज के लिए सही व्यवस्था की मांग की है। कमेटी ने सुरक्षा बढ़ाने की भी रखी मांग। अंजुमन इस्लाम इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा, ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। त्योहारों के मद्देनजर कमिश्नर से मुलाकात की है। जो जजमेंट दिया कि दोबारा लौटा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को केस, फैसले पे वो कुछ बोल नहीं सकते और हम भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। ज्ञानव्यापी पर विवाद के बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का पुराना वीडियो आया सामने। साल में एक बार होती है पूजा। ज्ञानवापी मामले को लेकर याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य का बयान। कहा, प्रतिवादी पक्ष शुरू से ही हिंदू मान्यता के खिलाफ बात करता रहा। शिवलिंग को लेकर हमें भ्रमित करने का काम किया गया। प्रतिवादी पक्ष को हम जानते हैं, उनकी रीत नीति मर्यादा, उनके षड्यंत्रों को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। ये आज नहीं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से ही ये हमारे खिलाफ, हिंदू खिलाफों के खिलाफ गलत बयानी करते रहते हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे और शिवलिंग मिलने के दावों पर सवाल उठाने वालों पर याचिकाकर्ता सीता साहू का बयान। कहा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग लड़ेंगे। इस मुद्दे पर राजनीति पसंद नहीं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। ज्ञानवापी मामले को लेकर रिपब्लिक भारत पर बोले एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा, ज्ञानवापी में सर्वे करना 1991 पूजा स्थल एक्ट का उल्लंघन है। 91 का एक्ट ये कहता है कि किसी भी मंदिर मस्जिद का जो 15 अगस्त 1947 को थी उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं तब्दील किया जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मानना यह है कि सर्वे उस 91 एक्ट के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, जानबूझकर लीक की गई सर्वे रिपोर्ट, निचली अदालत का फैसला गलत। सर्वे कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के खिलाफ इंतजामिया कमेटी थी जिसको हटाया गया और उसने रिपोर्ट लीक कर दी मीडिया को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक रिपोर्ट को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी ने लंदन में देश के खिलाफ दिया बयान। कहा, लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात, श्रीलंका का और पाकिस्तान से की भारत की तुलना। Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh and in Doklam. Please realize that the same idea is at play. राहुल गांधी ने विदेश नीति की आलोचना की। बोले, भारत की विदेश नीति ठीक नहीं, हमारी नहीं सुनते प्रधानमंत्री मोदी। The Indian Foreign Service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what, what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आए आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई पर दिया विवादित बयान। ईडी सीबीआई जैसे संस्थान पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के देश के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी का करारा वार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, जब तक राहुल हिंदुस्तान को नहीं समझेंगे तब तक बेवकूफी वाले बातें करते रहेंगे। ये तो इनके दादा ने, इनके परिवार ने ये फॉरेन पॉलिसी बनाई थी। वही फॉरेन पॉलिसी तो कभी किसी देश की चेंज होती नहीं। अगर इतना सा भी उनको ज्ञान नहीं है और इतने बड़े अज्ञानी हैं वो, तो उनका क्या कर सकते हैं आप। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का जोरदार हमला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, विदेशी धरती पर भारत का अपमान करते हैं राहुल, बौखला चुकी है कांग्रेस। आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं।
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा, बोले 51 साल के बालक हैं राहुल। अगर 1 लाख राहुल गांधी जैसे नासमझ नेता नफरत रख के आएंगे तो भी इस देश के पास ये ताकत है कि उनको नेस्त नाबूद कर देगा। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल को विदेश नीति की समझ नहीं, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की तुलना पाकिस्तान के हालात से करने पर राहुल के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, विदेश में भारत को बदनाम करना राहुल की आदत। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो। 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, रामकृष्ण मिशन आश्रम में की प्रार्थना। मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सजा पर होगी बहस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट पर बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार, कहा सिखों के प्रति नफरत कैसे छिपाएंगे, अधीर रंजन को देश से माफी मांगनी चाहिए। मनसे ने रैली का टीजर जारी किया, 22 मई को पुणे में होगी राज ठाकरे की रैली। टीजर में करारा जवाब मिलेगा कहते नजर आए ठाकरे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बीएमसी का दूसरा नोटिस, राणा दंपति के जवाब से संतुष्ट नहीं है बीएमसी। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल की 30,000 कोर्ट में पेशी, ज्ञानव्यापी को लेकर की विवादित पोस्ट करने पर हुई थी गिरफ्तारी। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, मॉरिस नगर थाने के बाहर एसएफआई और आइसा के छात्रों ने जताया विरोध। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठा हुए छात्र रतनलाल को रिहा करने की मांग की गई। रात को रतनलाल को लगभग 10 बजे जो है अरेस्ट कर लिया गया। आज हम उसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा रतनलाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक। प्रोफेसर रतनलाल के पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया ट्वीट, लिखा गंदी भाषा फैलाने के खिलाफ हुई कार्रवाई, दिल्ली में माहौल खराब कर रहे थे रतनलाल। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विरोध किया है, ट्वीट कर लिखा, हर व्यक्ति के पास विचार और अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, रतनलाल की जल्द रिहाई हो। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट ने लाउडस्पीकर बैन को लागू करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, नगरपालिका ने पारित किया लाउडस्पीकर बैन को लेकर नियम, उमर अब्दुल्ला के बयान की निंदा की गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ एकजुट होकर के जताया विरोध। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, श्रीनगर में आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के रामबन में 40 घंटे जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, मौके पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। सुरंग से जवानों ने 5 शवों को बाहर निकाला, मलबे में फंसे बाकी मजदूरों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश की नीमच से शर्मसार कर देने वाला वीडियो आया सामने, मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग को पीट कर के मार डाला।